नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के दिव्य और संपूर्ण पंचांग में। आज है 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। आज का यह पंचांग आपके दिन को शुभ, सफल और सकारात्मक बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज के पंचांग में कुछ अत्यंत दुर्लभ योग और महत्वपूर्ण व्रत भी बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पंचांग का संपूर्ण विवरण। सबसे पहले बात करते हैं आज के संवत्सरों की। तो आज है विक्रम संवत 2083। विक्रम संवत भारतीय परंपरा का गौरवशाली काल गणना प्रणाली है। आज शक संवत 1948 है। शक संवत भारत सरकार के राष्ट्रीय कैलेंडर में भी उपयोग किया जाता है। आज कली संवत 5127 है। यह कालगणना धर्म ग्रंथों और प्राचीन ज्योतिष में विशेष महत्व रखती है। अब जानते हैं आज के मास और पक्ष की। आज चंद्रमास वैशाख है। वैशाख मास को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, जप और पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आज चंद्र पक्ष शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष का अर्थ है चंद्रमा की बढ़ती कलाएं, इसलिए यह समय उन्नति, नए कार्य और शुभ कार्यों के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं आज के ऋतु और अयन की। आज ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु ऊर्जा, तपस्या और परिश्रम का प्रतीक मानी जाती है। आज सूर्य का अयन उत्तरायण है। उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है और यह शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। प्यारे दर्शकों, अब जानते हैं आज के तिथि के बारे में। आज द्वादशी तिथि रहेगी शाम के 6:51 PM तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। आज व्रत, दान, जप और धर्म कार्य करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। अब जानते हैं आज के वार के बारे में। आज मंगलवार है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित माना जाता है। आज हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण या राम नाम का जाप करना अत्यंत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रात के 10:36 PM तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मित्रता, विवाह, समझौते, प्रतिष्ठा और स्थिर कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। वही हस्त नक्षत्र बुद्धि, कौशल, कला और कार्य सिद्धि का नक्षत्र माना जाता है। प्यारे दर्शकों, अब चर्चा कर लेते हैं आज के योग के बारे में। आज व्याघात योग रहेगा रात के 9:04 PM तक। उसके बाद हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। व्याघात योग में सावधानी से कार्य करना चाहिए, अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए, जबकि हर्षण योग प्रसन्नता, सफलता और शुभ समाचार देने वाला योग माना जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के करण की। आज भव करण रहेगा सुबह 6:30 AM तक। उसके बाद बालव करण आरंभ हो जाएगा, जो शाम के 6:51 PM तक रहेगा। उसके बाद कौलव करण प्रारंभ हो जाएगा। भवकरण में सामान्य कार्य शुभ रहते हैं। बालव करण शिक्षा, योजना और नई शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है। कौलवकरण यात्रा, व्यापार और सामाजिक कार्यों के लिए लाभकारी माना जाता है। अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी विशेष जानकारी के बारे में। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:43 AM पर। यदि आप इस समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आत्मबल, तेज और सम्मान में वृद्धि होती है। आज सूर्यास्त होगा शाम के 6:54 PM पर। आज चंद्रोदय होगा दोपहर 4 PM पर और चंद्रास्त होगा अगले दिन यानी 29 अप्रैल को प्रातःकाल 4:04 AM पर। प्यारे दर्शकों, अब जान लेते हैं राशियों के बारे में। आज सूर्य राशि मेष है। मेष राशि में सूर्य ऊर्जा, साहस और नेतृत्व शक्ति देता है। आज सूर्य का नक्षत्र भरनी है। भरनी नक्षत्र अनुशासन, कर्म और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आज चंद्रमा की राशि कन्या है। कन्या राशि में चंद्रमा होने से बुद्धि, योजना, विश्लेषण और व्यवस्थित सोच बढ़ती है।
अब जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त जो दिन को सफल बना सकते हैं। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन के 11:52 AM से दोपहर 12:45 PM तक। यह दिन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। अब बात करते हैं अमृत काल की। यह रहेगा दोपहर 3:01 PM से दोपहर 4:42 PM तक। इस समय किए गए कार्यों में सफलता और लाभ की संभावना अधिक रहती है। अब आज का सबसे खास योग, जी हाँ सबसे खास योग, त्रिपुष्कर योग। आज त्रिपुष्कर योग रहेगा सुबह 5:43 AM से शाम के 6:51 PM तक। यह अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग माना जाता है। आज निवेश, खरीदारी, व्यापार, नई शुरुआत, पूजा पाठ और संकल्प करना बहुत शुभ रहेगा। अब जानते हैं विजय मुहूर्त के बारे में। यह रहेगा दोपहर 2:31 PM से दोपहर 3:23 PM तक। यदि कोई चुनौतीपूर्ण कार्य हो, प्रतियोगिता हो, इंटरव्यू हो या सफलता चाहिए तो यह मुहूर्त श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं गोधूली मुहूर्त की। यह रहेगा शाम के 6:53 PM से शाम के 7:15 PM तक। यह विवाह, पूजा, दीपदान और शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय माना जाता है। अब जानते हैं निशिता मुहूर्त के बारे में। यह रहेगा रात के 11:57 PM से अगले दिन यानी 29 अप्रैल को रात्रि 12:40 AM तक। यह समय विशेष साधना, मंत्र जाप और गुप्त पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:17 AM से प्रातःकाल 5 AM तक। यह समय ध्यान, योग, अध्ययन, जप और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्यारे दर्शकों, अब जान लेते हैं आज के अशुभ मुहूर्तों के बारे में, जिसमें आपको सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। सबसे पहले राहु काल। आज राहु काल रहेगा दोपहर 3:37 PM से शाम के 5:16 PM तक। इस समय नए कार्य की शुरुआत टाल दें। आज गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:19 PM से दोपहर 1:58 PM तक। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। आज यमगंड रहेगा दिन के 9:01 AM से दिन के 10:40 AM तक। इस समय यात्रा और नया कार्य टालना ही श्रेष्ठ माना जाता है। प्यारे दर्शकों, अब जानते हैं आज के दिशाशूल के बारे में। आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है। यदि उत्तर दिशा की यात्रा आवश्यक हो तो थोड़ा गुड़ खाकर या हनुमान जी का स्मरण करके निकले। अब जानते हैं आज के व्रत और त्योहार के बारे में। आज परशुराम द्वादशी है। भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। आज उनके नाम का स्मरण, पूजा और दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आज प्रदोष व्रत भी है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। संध्या समय शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और दीप अर्पित करें। प्यारे दर्शकों, अब आज का विशेष उपाय। आज मंगलवार होने के कारण हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और बाधाएं दूर होगी। प्यारे दर्शकों, अब आज का भाग्य संदेश। आज का दिन परिश्रम, संयम, पूजा और सही समय पर सही निर्णय लेने का दिन है। त्रिपुष्कर योग और प्रदोष व्रत के कारण आज का दिन अत्यंत प्रभावशाली बन रहा है। यदि आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और हर हर महादेव। इसी प्रकार रोजाना सटीक और संपूर्ण पंचांग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।